राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के। एक चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें, जैसे मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस मैथ में स्टैटिस्टिक्स एक पोर्शन है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीन एक्स बार, मीडियन एम और मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों में तीन तीन सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहला जो होगा मीन का डिस्कस कर लेते हैं। मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज। तो मीन का सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज को पहचानेंगे कैसे? तो इसमें सिर्फ डेटा एक्स के बारे में दिया रहेगा, यानी ओनली डेटा एक्स इज गिवन, ओनली डेटा एक्स इज गिवन। ठीक है। और इसमें हम लोग दो मेथड का यूज कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला आपको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ बोलते हैं इसको। सिग्मा का मतलब हो गया सम, सिग्मा का मतलब हो गया सम, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप एक्स बार लिखेंगे एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा डेविएशन फ्रॉम एक्स मतलब डी एक्स, और डिवाइडेड बाय एन का यूज़ करेंगे। तो ए का मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन, और डी एक्स का मतलब हो गया डेविएशन फ्रॉम एक्स। डेविएशन फ्रॉम एक्स, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्स माइनस ए। इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं एक्स माइनस ए का। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लिया गया कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए पहचानेंगे कैसे। आप एक्स दिया रहेगा, डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स बाई एन, और शॉर्टकट मेथड के लिए ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका। तो जैसे आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, एज्यूम कर लेते हैं ये दिया हुआ है 5 डेटा। तो इसमें बोला गया है फाइंड मीन,
फाइंड मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट भी बोला गया, शॉर्टकट भी बोला गया। तो अगर इसको आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे आप सीरियल नंबर और लिखेंगे एक्स, जो आपको डेटा दिया गया है। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, साइज से रिलेटेड हो सकता है, हाइट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी आपको डेटा दे देगा। तो सीरियल नंबर में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक्स जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें डेटा है 5 10 8 2 और 15। ठीक है, तो इसमें n का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और सिग्मा का मतलब होता है सम, और उसके साथ x लग गया, मतलब सम ऑफ x, यानी x का टोटल कितना होगा, 40 आ रहा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन का। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया, 40 डिवाइड बाई 5, यानी आपका जो वैल्यू आ रहा है वो है 8। ठीक है, तो इसी को अगर आप शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, अगर इसको आप शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं तो आप लिखेंगे एक सीरियल नंबर का एक कॉलम होगा, एक एक्स का एक कॉलम होगा और एक डेविएशन फ्रॉम एक्स का एक कॉलम होगा, यानी डी एक्स। तो डी एक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। तो सीरियल नंबर में वही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और x का वैल्यू है यहाँ पर 5 10 8 2 15। तो सीरियल नंबर हो गया इसका 5, यानी n इक्वल्स टू हो गया 5। तो जब भी आप शॉर्टकट मेथड बनाएंगे तो dx जो होगा x माइनस ए, एक्स तो आपको दिया हुआ है लेकिन एज्यूम्ड एक डेटा, आपको x में से कोई एक डेटा एज्यूम करना होगा, चाहे वो डेटा 5 भी हो सकता है, 10 8 2 15, कोई भी एक डेटा आप मान सकते हैं। लेकिन कौन सा डेटा आप मानेंगे तो आसान होगा वो आप बता दें आपको। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको अगर आप एज्यूम करते हैं तो सारा आपको जो डेविएशन फ्रॉम एक्स होगा वो प्लस में होगा। और अगर जो स्मॉलेस्ट डिजिट को नहीं मान के अगर कोई भी डेटा मानते हैं उसके बाद स्मॉलेस्ट के बाद वाला डेटा, तो जो भी आपका आएगा वो प्लस या माइनस हो सकता है, जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लें कि अगर एज्यूम अगर कर लेते हैं हम, सबसे स्मॉलेस्ट डेटा क्या है 2। तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट डेटा अगर 2 हम एज्यूम करते हैं तो x माइनस से क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 3, 10 माइनस 2 8 माइनस 2 2 माइनस 2 और 15 माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा जो dx होगा 30 हो रहा है ऐड करने पे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एक्स बार इक्वल्स टू होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी एक्स बाई एन होता है। तो एज्यूम आप कितना किए थे 2 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना हो गया 30 और एन हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं, 5 6 या 30, तो 2 प्लस 6 यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया 8 आ गया। चलिए आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं, जैसे ये तो आपको सॉल्व कर लिए, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि अगर हम कोई बड़ा डेटा अगर मान लेते तो क्या मेरा आंसर वही आता। बिल्कुल देख लीजिए, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड का ही बता रहे आपको फिर से। तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर
फिर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे अब dx। जैसा आपको बताया कोई भी आप एक डेटा मान सकते हैं, तो मिडिल वाला वैल्यू भी आप मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 और इसका वैल्यू है 5 10 8 2 15। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इस बार एज्यूम कर लेते हैं हम 8, और dx डेविएशन कैसे निकालेंगे, x माइनस ए यानी 5 माइनस 8, इसका मतलब कितना हो गया -3। 10 माइनस 8 इसका मतलब कितना हो गया 2। 8 माइनस 8 0। 2 माइनस 8 -6 और 15 माइनस 8 यानी 7। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए आप, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। तो इसीलिए आपका वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, सिग्मा dx का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ आपको यूज़ करके बता रहे। तो x बार इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx बाई एन। तो एज्यूम मीन कितना था आपका 8 प्लस, तो 0 आ गया, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कोई भी डेटा को आप एज्यूम कर सकते हैं, 8 के अलावा आप 10 भी ले सकते हैं, कोई भी एक डेटा को आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये बता दिया आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब इंडिविजुअल सीरीज के बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होगा, डेटा x एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। डेटा x के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसमें भी दो मेथड होगा, डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो x बार इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा fx बाई n, और अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं तो x बार इक्वल्स टू हो जाएगा a एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन एक सॉल्व करके बताते हैं। तो जैसे आपको डेटा दिया हुआ है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लीजिए कि मार्क्स जो 30 मार्क्स मिला है वो है 3 स्टूडेंट, जिनको 40 मार्क्स मिला है वो है 5 स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स मिला है वो है 2 स्टूडेंट, जो 60 मार्क्स मिला है वो है 10 स्टूडेंट्स, और जो 70 मार्क्स मिला है वो है 20 स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको पूछा गया है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो चलिए इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा x फ्रीक्वेंसी और fx, यानी जो मार्क्स है उसको आप x ले लीजिएगा और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो f हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30, 40, 50, 60 और 70 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3, 5
2 10 और ये है 20। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 200, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 और 70 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1400। तो ये होगा एफ का टोटल, यानी सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल क्या है 40 और सिग्मा एफ एक्स का टोटल क्या है 2390 2390। तो फॉर्मूला यहाँ यूज़ कीजिएगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 2390 और 40 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। मीन को हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज। ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 5 जो 20, यानी आपका आंसर आ गया 59.75। ये डायरेक्ट मेथड से। अगर इसी को आप शॉर्टकट मेथड से अगर सॉल्व करते, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मेट हो जाएगा एक्स एफ डेविएशन फ्रॉम एक्स और हो जाएगा एफ डी एक्स। एक्स हो जाएगा आपका 30 40 50 60 और 70। फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा 3 5 2 10 20। डेविएशन फ्रॉम एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस ए मतलब x से आपको एज्यूम करना है, कोई भी एक डेटा को आप एज्यूम कर सकते हैं। आसान आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको आप मान लीजिए। तो x माइनस ए मतलब 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10, 50 माइनस 30 प्लस 20, 60 माइनस 30 प्लस 30 और 70 माइनस 30 मतलब 40 आ गया। अब f को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f dx निकल जाएगा। 3 इंटू 0, 5 इंटू 10, 20 इंटू 2, 30 इंटू 10, 40 इंटू 20। तो यानी n यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 40 है और सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा 1190। ये हो गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ जगह नहीं हुआ था तो यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ डी एक्स है ये। तो एक्स बार इक्वल्स टू आप लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन और यहाँ एज्यूम्ड मीन को प्लस करना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन जो है आपका वो है 30 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हो गया 1190 डिवाइडेड बाई 40। जीरो जीरो कट कर दीजिए तो ये 30 प्लस तो आ रहा है 29.75। इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 59.75। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको बनाएंगे तो सबसे पहले आप ही को मिलेगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।